अगर आपका 2 करोड़ रुपए का बजट है और 2 करोड़ रुपए में आप कोई जर्मन गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे कि यार आपको कौन सी गाड़ी खरीदनी चाहिए। ऐसी गाड़ी हो जो रिलायबल भी हो और ब्रांड न्यू गाड़ी वाले उसमें मजे भी हो, लेकिन गाड़ी आपने जर्मन चलानी है, तो ये वीडियो आप ही के लिए। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको जो गाड़ी दिखाने लगा हूँ ये ना सिर्फ आपके इस बजट में आती है बल्कि ब्रांड न्यू कंडीशन में है। और सबसे अमेजिंग चीज़ ये कि आती भी रियर व्हील ड्राइव सेटअप के साथ है और है भी मर्सिडीज़ की व्हीकल। सो आज की वीडियो में हम देखेंगे 2019 मॉडल मर्सिडीज़ C180 और ये रही व्हीकल। और आज की वीडियो में मैं आपको इस गाड़ी को डिटेल से दिखाऊंगा, इसका इंटीरियर एक्सटीरियर तमाम तर स्पेक्स और फीचर्स के बारे में हम बात करेंगे। और अगर इस वीडियो को देखने के बाद आप इस गाड़ी को ख़रीदना चाहें या इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहें तो ये जो स्क्रीन पर आपको नंबर्स दिए गए हैं इन पर आप कॉल भी कर सकते हैं। और ये गाड़ी सैगल मोटर स्पोर्ट्स पर अवेलेबल है। रावलपिंडी इस्लामाबाद में सैगल मोटर्स की 2 ब्रांचेस हैं। एक तो रावलपिंडी सदर में है जो कि मरी रोड पर मोनाल से आप थोड़ा सा नीचे आएंगे राइट साइड पर आपको नजर आ जाएगी, जबकि दूसरी ब्रांच रावलपिंडी GT रोड पर है, DHA फेज 2 गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है, जहां पर ये गाड़ी भी इस वक्त मौजूद है। खैर आप जिस भी ब्रांच पर विजिट करना चाहते हैं ये व्हीकल आपके लिए वहां पर अवेलेबल हो जाएगी। और अगर आपको इसमें ब्लैक कलर चाहिए, व्हाइट कलर चाहिए या कोई भी दूसरा कलर आप अपनी मर्जी का खरीदना चाहते हैं तो वो चीजें यहाँ पर अवेलेबल हो सकती हैं। अब बिना वक्त जाए कि हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। और अगर आपके फ्रेंड्स या फैमिली में कोई भी बंदा 2 करोड़ रुपए के बजट के अंदर एक बहुत शानदार कंडीशन में मर्सिडीज़ खरीदने का सोच रहा है तो इस वीडियो को उसके साथ ज़रूर शेयर करिएगा। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, तो ये है व्हीकल आपके सामने। एक चीज़ इस गाड़ी की जो सबसे अमेजिंग है और मुझे भी ये चीज़ बहुत पसंद आई है वो ये है कि ये गाड़ी बिल्कुल स्क्रैच लेस कंडीशन में है। आगे चलकर मैं आपको माइलेज भी दिखाऊंगा कि ये गाड़ी कितने किलोमीटर्स अभी तक चल चुकी है। और अगर प्राइस की बात करें, मैंने इंट्रो में आपको बताया था कि 2 करोड़ के बजट में, लेकिन असल में इस गाड़ी की प्राइस 2 करोड़ से कम है। 198 इस गाड़ी की आस्किंग प्राइस की जा रही है। 2019 का ये मॉडल है, मर्सिडीज़ C180 है। और कंडीशन तो खैर आप इस वक्त स्क्रीन पर इस गाड़ी की देख ही सकते हैं कि बिल्कुल स्क्रैच लेस कंडीशन में, और ऐसी हालत है कि आपको इस गाड़ी को देखकर मज़ा आएगा। फिर अगर बेसिक फीचर्स की बात करते चलें तो ये बेसिकली C180 एक्सक्लूसिव पैकेज है मर्सिडीज़ का। और इसमें नया वाला मीटर है को आप डिजिटल मीटर भी कह सकते हैं। और साथ ही इस गाड़ी में कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स हैं जो कि मर्सिडीज़ में अगर आप चाहते हैं इस तरह के फीचर्स तो वो आपको एक्स्ट्रा पैसे देकर खरीदने पड़ते हैं, जिसमें इसका ब्रह्मास्टर का साउंड सिस्टम है जो कि बेहद शानदार है। फिर उसके साथ साथ इसमें रियर प्राइवेसी कर्टन भी इंस्टॉल्ड है। और साथ ही साथ ये गाड़ी है 2019 मॉडल, शाहनवाज इंपोर्ट है। और अब अगर हम माइलेज की बात करें तो ये जस्ट 35,000 किलोमीटर्स ड्रिवन है, बिल्कुल स्टॉक माइलेज के साथ है और इस्लामाबाद रजिस्टर्ड है। सो साइड लुक भी आप इस गाड़ी की देख लीजिए। और अभी मैं इसको स्टार्ट करूंगा, इसकी हेडलाइट्स वगैरह को ऑन करते हैं और फिर इसकी फ्रंट लुक आपको मैं डिटेल से दिखाता हूँ। तो चलें इसका स्टार्टअप पहले आपको मैं दिखाता हूं और फिर इसके एक्सटीरियर की तरफ आते हैं। लेकिन उससे भी पहले आप इसकी की देख लीजिए। सो हमारे पास मर्सिडीज़ की आइकॉनिक की है, ये मेटालिक फिनिश में, और साथ ही इसमें प्लास्टिक का कॉम्बिनेशन भी आपको देखने को मिलता है। ऑप्शंस की और फीचर्स की बात करें तो लॉक, अनलॉक और बूट ओपनर का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलता है। और साथ ही मर्सिडीज़ का बैज है, ये कोई भी बटन वगैरह नहीं है, ये जस्ट लुक्स के लिए ऐड हुआ हुआ है। की फील काफ़ी प्रीमियम है और फिनिशिंग काफ़ी अच्छी है। सो आए गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और इसको लाइट्स को ऑन करते हैं और फिर इसके बारे में डिटेल से बात करते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास ये इसका इंटीरियर जो है ये भी बिल्कुल ब्रांड न्यू हालत में है। तो खैर ये आगे चलकर मैं आपको हर एक चीज़ तफसील से दिखाऊंगा, लेकिन पहले आप जरा एक वाइड एंगल इसका देख लीजिए ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इंटीरियर इस गाड़ी का दिखने में है कैसा। बेसिकली ये 2 टोन कॉम्बिनेशन में इंटीरियर जो कि बेहद अमेजिंग किस्म का नजर आता है। और ये है जी इस गाड़ी का रियर इंटीरियर। साथ ही रियर पैसेंजर्स के लिए अमेनिटीज़ वगैरह मौजूद हैं, जैसे कि रियर AC वेंट्स हैं, इसमें आपको एम्बियंस लाइट का पैकेज भी मिलता है। वो सारी चीज़ें हम वीडियो में आगे चलकर एक्सप्लोर करेंगे। अच्छा, नॉर्मली जो इंटरनेट पर इंफॉर्मेशन मौजूद है उसमें नॉर्मली इस गाड़ी में इस पैकेज में सनरूफ नहीं आता, मतलब जो इंटरनेट पर इंफॉर्मेशन मौजूद है। लेकिन ये जो गाड़ी है इसमें आपको प्रॉपर पैनोरामिक सनरूफ भी मिलेगा, उसको इंटीरियर में हम चलकर एक्सप्लोर भी करेंगे। लेकिन चलें अब जल्दी से इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्टअप में आपको इसका दिखाता हूँ। और डिजिटल मीटर है इसके साथ, बिल्कुल नया वाला, जिसके अंदर इसका जो स्टार्टअप है वो बेहद अमेजिंग नज़र आता है। सो जी इस तरह से इसका मीटर आपको वेलकम करता है। अगर आप ड्राइवर के प्रोस्पेक्टिव से इसको देखते हैं तो ये कुछ ऐसा नज़र आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टार्ट करते हैं। लीजिए जी, ये कुछ इस तरीके से आपको वेलकम करती है। अच्छा, ये जो मीटर खूबसूरत सा आप देख रहे हैं ये बेसिकली इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। इसमें 3 डिफरेंट वेरिएशंस आती हैं और ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर ये डिस्प्ले आया हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पर डिस्प्ले स्टाइल्स में आ जाऊँ तो हमारे पास 3 डिफरेंट वेरिएशंस हैं। क्लासिक है जो कि कुछ ऐसा नज़र आता है। फिर उसके बाद हमारे पास दूसरे नंबर पर आ जाता है स्पोर्ट। ये इसको इम्प्लीमेंट करने में थोड़ा सा टाइम लेता है, तो स्पोर्ट को अगर आप लगाएंगे तो ये कुछ ऐसा नज़र आएगा, जो कि अभी लगा हुआ भी था। स्पोर्ट्स वाली थीम इसकी ऑलरेडी एक्टिवेटेड थी। फिर प्रोग्रेसिव है जो कि कुछ ऐसे नज़र आता है।
तो मतलब इसके जितनी भी ये स्क्रीन्स हैं, इसके अंदर हर एक चीज़ में तकरीबन आप अपनी मर्जी से कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। उसको मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो में आगे चलकर आपको डिटेल से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकूँ, लेकिन अभी के लिए हम इसकी लाइट्स को ऑन कर लेते हैं और साथ ही इसकी जो हाई बीम है उसको भी ऑन कर लेते हैं और फिर हम आते हैं इसकी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन की तरफ। हैज़र्ड लाइट स्विच को भी ऑन कर लेते हैं और आ जाएं एक्सटीरियर की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, तो लाइट्स ऑन हो चुकी हैं और वैसे भी मर्सिडीज़ की जो फ्रंट लुक्स हैं उसके भाई अगर आप रैंकिंग की बात करें तो मेरे ख्याल से 10 में से 10 नंबर्स इसको मैं दूंगा, क्योंकि बेहद खूबसूरत तरीन इसकी फ्रंट लुक्स हैं और फ्रंट फेस इस गाड़ी का मतलब ऐसा है कि आप जितना मर्जी टाइम इसको फ्रंट साइड से देखते रहें, आप इस गाड़ी को देखकर बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे और आपका दिल भरेगा नहीं। लेकिन जब इसकी लाइट्स ऑन हुई भी होती हैं तब तो ये गाड़ी नेक्स्ट लेवल की खूबसूरत लगती है। जैसा कि अब आप देख सकते हैं इसकी मैंने दोनों ही लाइट्स ऑन कर दी हैं, हाई बीम भी और लो बीम भी। और एक और चीज़ भी मैं आपको बताऊं कि ये जो ऊपर वाली लाइट है बेसिकली ये इसकी लो बीम है, नीचे वाली इसकी हाई बीम है, दोनों इस वक्त ऑन है। और यहाँ पर आपको LED हाई परफॉर्मेंस लिखा हुआ भी नजर आएगा मर्सिडीज़ में। ऑब्वियसली ये हाई परफॉर्मेंस वाली लाइट्स हैं जिनका जो शाइन है और जो ग्लो है वो आपको पता नहीं कैमरा में नज़र आ रहा है या नहीं, लेकिन रियल लाइफ में जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यार कोई नेक्स्ट लेवल की LED लाइट्स इसमें यूज़ हुई हुई हैं और इसकी वजह से आपको जो विजिबिलिटी रोड पर रात के वक्त मिलती है वो नहायत ही अमेजिंग किस्म की होती है। फिर एक और चीज़ भी है कि इसके लाइट्स न सिर्फ ऑटोमेटिक हैं, डे टाइम को सेंस करते हुए ऑफ होंगी, नाइट टाइम को सेंस करते हुए ऑन होंगी, बल्कि इसके साथ साथ इनमें आपको ऑटो लेवलिंग का फीचर भी दिया जाता है। आईब्रो स्टाइल में हमारे पास इंडिकेशंस और DRLs आ जाते हैं। अभी DRLs ऑफ हैं, उसकी वजह के फुल लाइट्स ऑन है। जब आप इसकी लाइट्स ऑफ कर लेंगे तो फिर इसके DRLs ऑन हो जाएंगे और लाइट्स ओवरऑल दिखने में बहुत अमेजिंग हैं। फिर इसके फ्रंट साइड पर आपको पार्किंग सेंसर्स भी मिलते हैं, क्लासिक स्टाइल में आपको ग्रिल मिलती है जो कि क्रोम के कॉम्बिनेशन में है और मर्सिडीज का फ्लोटिंग स्टार भी आप यहाँ पर इसका देखेंगे। अच्छा, फिर उसके बाद अगर आप नीचे इसका स्प्लिटर लिप देखेंगे तो ये क्रोम में डिजाइन हुआ हुआ है और एक अच्छी खासी वेंटिलेशन के लिए आपको यहाँ पर एरिया भी दिया जाता है। चलें जी, साइड पर आ जाते हैं। सबसे पहले तो हम इसके टायर्स और रिम्स को जरा डिटेल में देखते हैं तो बेहद खूबसूरत सिंगल टोन में आपको मर्सिडीज के ओरिजिनल रिम्स मिलते हैं जो कि आप देख भी सकते हैं। सस्पेंशन की बात कर ली जाए तो ये गाड़ी कंप्लीट मल्टी लिंक सस्पेंशन सिस्टम यूज करती है जिसकी वजह से आपको लगता है कि ये गाड़ी रोड के ऊपर फ्लोट करते हुए जाती है। इतना शानदार राइडिंग एक्सपीरियंस होता है। 17 इंचेस के रिम्स के साथ आपको 225/50 का टायर मिलता है और पिरेली के टायर्स इसमें यूज हुए हुए हैं। टायर की कंडीशन काफी अच्छी है और साथ ही ये गाड़ी आपको फ्रंट और बैक पर डिस्क ब्रेक्स ऑफर करती है। इन गाड़ियों में एक अच्छी बात ये भी होती है कि अगर आप इसका व्हील वेल अंदर से देखें, ये पूरा एरिया तो यहाँ पर पूरे का पूरा एरिया कवर्ड है। मेटल आपको नजर नहीं आ रहा होगा, उसके ऊपर शील्ड लगी हुई है जिसकी वजह से एक तो मेटल की प्रोटेक्शन भी हो जाती है। दूसरी बात ये कि ये बहुत अहम किरदार अदा करती है साउंड कैंसिलेशन में। जो गाड़ी के टायरों की नॉइज है वो कैबिन के अंदर आने से ये शील्ड रोकती भी है। नॉर्मली जिन गाड़ियों में ये चीज़ इंस्टॉल्ड नहीं होती तो आपने देखा होगा कि टायरों का शोर बहुत ज़्यादा कैबिन में आता है और इसी वजह से मर्सिडीज़ की ये वाली गाड़ियाँ काफ़ी क्वाइट भी होती हैं और इनका ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी आपको बहुत ही शानदार मिलता है जो कि नॉर्मली आपको जापानीज़ गाड़ियों में इस तरह ये चीज़ देखने को नहीं मिलती। फिर उसके अलावा साइड पर हमारे पास क्रोम की ट्रिमिंग आपको नज़र आएगी जो कि इसकी डोर्सल प्लेट्स के नीचे भी है और साथ ही इसकी विंडोज़ के इर्द गिर्द भी आप देखेंगे। डोर लैचेस हमारे पास बॉडी कलर्ड कॉम्बिनेशन में आ जाते हैं। मिरर्स बॉडी कलर्ड हैं, रिट्रैक्टेबल हैं, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल हैं और इनमें आपको पडल लाइट का ऑप्शन भी मिलता है। और साथ ही साथ इसकी लाइट में एक फीचर आपको और भी मिलता है, वो ये कि ये फॉलो मी होम फंक्शन के साथ आती हैं। यानी कि अगर आप गाड़ी को ऑफ करते हैं, लॉक कर लेते हैं तो कुछ देर के लिए इसकी हेडलाइट्स और इसकी पडल लाइट्स और इंटीरियर की लाइट्स ऑन रहती हैं। वो आप जो उसका डिले है वो अपने हिसाब से उसका टाइमर लगा कर एडजस्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो उसको 15 सेकंड पर रख लें, आप 30 सेकंड्स पर रख सकते हैं, 1 मिनट पर रख सकते हैं। वो टाइम आपकी मर्जी से एडजस्ट हो सकता है और वो सारी एडजस्टमेंट गाड़ी के अंदर से आप कंट्रोल कर सकते हैं। और इंटीरियर में जब मैं जाऊँगा तो इसके इंटीरियर में वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा भी। रूफ़ की बात कर ली जाए तो ये आपको ब्लैक कलर में नज़र आ रहा होगा। बेसिकली इसका पूरा का पूरा छत जो है ये शीशे का डिज़ाइन हुआ है। अब ये सारा तो शीशा आपको नज़र आ रहा होगा, लेकिन इसका ये सेंटर वाला एरिया जो है इसमें एक पिलर है, यहाँ पर भी कुछ पिलर्स हैं ताकि गाड़ी की जो रिजिडिटी है वो ख़राब ना हो और एक रिजिड किस्म का एक्सपीरियंस आपको मिले। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर शीशे का रूफ दिया गया है जिसकी वजह से आपका ड्राइविंग एक्सपीरियंस और भी मज़े का हो। तो इसको हम जब अंदर जाएंगे तो मैं आपको दोनों को ओपन करके दिखाऊंगा और वो चीज़ आप फिर एक्सपीरियंस करेंगे आगे चलकर वीडियो में। रियर साइड पर अगर आ जाएं, यहाँ पर आपको जस्ट C180 की ब्रांडिंग मिलती है, उसके अलावा आपको कोई भी बैज, कोई इस तरह की चीज़ नहीं मिलती। सेंटर में यस हमारे पास मर्सिडीज़ का बैज है। और एक चीज़ कि इस गाड़ी के अंदर रियर कैमरा जो है अगर आप यहाँ देखें तो आप सोचेंगे कि यार ये क्या बात है, इसमें तो रियर कैमरा है ही नहीं। हालांकि बड़ी मॉडर्न गाड़ी है, इतने ज़्यादा फीचर्स हैं, लेकिन रियर कैमरा क्यों नहीं दिया हुआ? तो असल में इसमें रियर कैमरा दिया हुआ है लेकिन वो इस जगह पर हिडन होता है, आमतौर पर बाहर नहीं होता। ये दो तरीक़ों से बाहर आ सकता है, या तो आप गाड़ी का रिवर्स गियर एंगेज करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली बाहर आएगा, या अगर आपने कैमरा साफ करना है तो गाड़ी में अंदर आपके पास एक ऑप्शन है जिसको प्रेस करते ही ये रियर कैमरा आपका ओपन हो जाएगा, जिसको आप क्लीन कर सकते हैं। और ये
बेसिकली एक क्लीनिंग मोड है कैमरा के लिए जो कि आपको इस गाड़ी में दिया जाता है। फिर अगर रियर लाइट्स की बात करते चलें तो मेरे ख्याल से इस गाड़ी की और इस जनरेशन की रियर लाइट मर्सिडीज़ की जितनी भी गाड़ियाँ हैं उन सब में अगर सबसे खूबसूरत तरीन कही जाए तो ये बात गलत नहीं होगी, क्योंकि अगर आप लाइट्स की लुक्स देखेंगे तो ये प्रॉपर अट्रैक्ट करती हैं बंदे को और दिल करता है कि यार कितनी खूबसूरत चीज़ है और बंदा इसको देखता ही रहे। फीचर्स की बात करें तो ये कंप्लीट एलईडी लाइट्स आपको ऑफर करती है, कुछ इस तरीके से इसकी डिज़ाइनिंग है और ये काफ़ी ब्राइट है, तो रात के वक्त आपको काफ़ी दूर से ये व्हीकल आप इसको रिकग्नाइज कर सकते हैं और ये आपको नज़र आ सकती है। अच्छा, रियर साइड पर एक और चीज़ के पार्किंग सेंसर्स के साथ साथ अगर आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पर डिफ्यूज़र किट के बिल्कुल साथ आपको ऐसे डिज़ाइनिंग मिलती है जैसे ये ड्यूल एग्जॉस्ट सेटअप के साथ आती है, लेकिन असल में ये तो जस्ट कॉस्मेटिक और लुक्स के लिए दिए गए हैं। असल जो इसका एग्जॉस्ट है वो राइट साइड पर आपको यहाँ पर मिलता है, सॉरी लेफ्ट साइड पर मिलता है आपको। सिंगल एग्जॉस्ट इसमें आपको दिया जाता है। बहरहाल इसकी जो डिग्गी है उसको आप चाबी से खोल सकते हैं, ऑटोमेटिक पावर्ड नहीं है, लेकिन की में हमारे पास बूट को ओपन और क्लोज करने का ऑप्शन इसमें आपको दिया जाता है। रियर विंड स्क्रीन की बात करें तो बेसिक फीचर्स जैसे कि डीफॉगर वगैरह, हाई माउंटेड लाइट वगैरह, वो सारी चीज़ें यहाँ पर हमारे पास मौजूद हैं। लेकिन मर्सिडीज़ का जो असल एक्सपीरियंस है वो होता है इंटीरियर में, और ड्राइविंग एक्सपीरियंस इंटीरियर की जो इसकी फ़ील है मतलब वो आपको किसी भी दूसरी गाड़ी में नहीं मिलेगी। तो सीट्स से हम स्टार्ट करते हैं और इस गाड़ी के अंदर आपको लेदर परफोरेटेड सीट्स मिलती हैं और नीचे अगर आप देखेंगे तो ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल भी हैं, वो चीज़ भी आप कर सकते हैं। और साथ ही इसकी सीट्स की लुक्स अगर आप देखें तो ये बिल्कुल ब्रांड न्यू आपको नजर आएंगे और यहाँ पर एक सिंगल स्क्रैच भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। फिर अगर हम इसके स्टीयरिंग व्हील की तरफ आ जाएं तो ये लेदर रैप्ड है। कलर की बात करें तो ये डार्क ब्राउन कलर कॉम्बिनेशन में है, यहाँ डैशबोर्ड भी ब्राउन है और ये भी ब्राउन है, तो ये उसके साथ कलर मैच हुआ है। फिर उसके साथ साथ इसके स्टीयरिंग व्हील के ऊपर आपको काफ़ी ज़्यादा मल्टीमीडिया कंट्रोल्स मिलते हैं। अभी हम वीडियो में आगे चलकर इनके बारे में तफसील से बात करते हैं। ड्राइवर डोर की तरफ आ जाएं तो मेरे ख्याल से यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा नोटिस करने वाली चीज़ है वो है ये, यहाँ पर आपको जो ब्रांडिंग मिलती है वो है ब्रह्मास्टर। तो ब्रह्मास्टर का साउंड सिस्टम इस गाड़ी में आपको देखने को मिलेगा और ये बेसिकली एक एक्स्ट्रा ऑप्शन होती है जो कि आपको एक्स्ट्रा पैसे देकर इसमें ऐड ऑन करवानी पड़ती है। नॉर्मली ये वाली ऑप्शन आपको स्टॉक गाड़ी में नहीं मिलती। फिर इसके साथ साथ इस गाड़ी में आपको एम्बियंस लाइट का पैकेज भी मिलेगा और ये वेरिएबल लाइट है, इसमें आप इसकी इंटेंसिटी को भी एडजस्ट कर सकते हैं, इसमें कलर स्कीम भी आप एडजस्ट कर सकते हैं और इसमें आपको डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशंस मिलते हैं जिनको आगे चलकर वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे भी। और इसकी एक अच्छी बात यह है कि जो फ्रंट वाली पूरी एम्बियंस लाइट का सेटअप है उसकी इंटेंसिटी आप अलग कंट्रोल कर सकते हैं, जो रियर साइड की एम्बियंस लाइट है इसकी इंटेंसिटी आप अलग कंट्रोल कर सकते हैं, तो वो आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा भी। बाकी हमारे पास विंडोज़ के कंट्रोल्स आ जाते हैं, यहाँ डोर के ऊपर और बूट ओपनर है, फिर नीचे आपको कर्टेसी लाइट के साथ साथ स्टोरेज कंपार्टमेंट वगैरह का ऑप्शन भी मिल जाता है। की बात करें तो ये कुछ इस तरह से आपको नज़र आएगा, यहाँ पर मॉडर्न स्क्रीन आप देखेंगे और इसके साथ साथ ये जैसा कि मैंने आपको भी बताया था कुछ देर पहले कि ये आप इसकी जो थीम है इसको कम्प्लीटली चेंज भी कर सकते हैं। ये वेरिएबल ये स्क्रीन है तो आप ये बोरिंग नहीं लगेगा आपको, आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा, स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे कंट्रोल्स मिलते हैं जिसमें लेफ्ट साइड वाले कंट्रोल्स इस स्क्रीन के हैं और इसी स्क्रीन के लिए आपको ये वाले कंट्रोल्स भी मिलते हैं। तो बेसिकली ये पूरा सेटअप पैसेंजर के लिए है और ये ड्राइवर के लिए है, लेकिन मर्जी की बात है, आप यहाँ से भी ड्राइवर यहाँ से भी इस स्क्रीन को कंट्रोल कर सकता है और यहाँ से भी कर सकता है। अच्छा, राइट साइड वाले बटन्स की अगर बात करते चलें तो बेसिकली इसमें दो पोर्शंस हैं, जिसमें ऊपर वाला जो ये पोर्शन है जिसमें एक ये कंट्रोल पैड है और ये वाले जो दो बटन्स हैं ये बेसिकली कंट्रोल करते हैं इस सेंटर वाली स्क्रीन को, ये जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर आप देख रहे हैं। नीचे वाले जो बटन है यहाँ से आप इसका क्रूज़ सेट कर सकते हैं और साथ ही अगर आपने स्पीड लिमिटर लगाना है तो आप वो भी यहाँ से सेट कर सकते हैं। नीचे वाली साइड पर स्पीड लिमिटर है, ऊपर वाली साइड पर क्रूज़ है, तो वो भी आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। खैर, हम वापस आएँ अगर इन बटन्स की तरफ तो यहाँ पर ये टच पैड आपको मिलता है जिसकी मदद से आप इसके डिफरेंट मेन्यूज़ में स्क्रॉल करेंगे और ये काफ़ी ईजी है और इसको यूज़ करना काफ़ी आसान है। अच्छा, अब जैसे जैसे मैं मेन्यूज़ में मूव कर रहा हूँ तो आप इसमें हल्की सी एक क्लिक की साउंड सुन रहे होंगे, पता नहीं आपको माइक में आ रही है या नहीं, लेकिन ये क्लिक की साउंड आप कम्प्लीटली ऑफ भी कर सकते हैं, इसका लेवल आप हाई भी कर सकते हैं और ये इस वक्त स्टैंडर्ड लेवल पर है, तो ये भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। फिर उसके साथ साथ अगर इसका ये वाला जो पैड है इसको आप देखें तो जब आप फिंगर मूव करते हैं तो इसमें ये जब मेन्यूज़ पर मूव करता है, डिफरेंट आइकन्स पर जब स्क्रॉल करता है इसका ये सिलेक्शन बार, तो इसमें आपको एक हैप्टिक फीडबैक भी नज़र आता है। अब ये हैप्टिक फीडबैक आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं और इसको ऑफ़ भी कर सकते हैं। तो इस गाड़ी में हर एक चीज़ तकरीबन ही कस्टमाइजेबल है, आप चाहे इस गाड़ी के मॉड्स को कस्टमाइज़ कर लें, फिर मॉड्स में भी आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिलती हैं, आप हर एक चीज़ को अपनी मर्ज़ी से कंट्रोल कर सकते हैं या आप गाड़ी के मुताबिक जो वो मॉड्स ये ऑफ़र कर रही है उनको भी सिलेक्ट करके लगा सकते हैं, तो वो आपकी अपनी चॉइस पे डिपेंड करता है। बाकी अगर हम मटेरियल्स की बात करें तो यहाँ पर लेदर यूज़ हुआ है, ऊपर यहाँ पर सॉफ्ट मटेरियल है, लेदर है, फिर नीचे हमारे पास हार्ड प्लास्टिक है और सेंटर में ग्लॉसी पैनल्स का आपको
यूज़ हुआ नज़र आएगा, जो कि काफ़ी अच्छा और प्रीमियम फील आपको यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। सेंटर में 3 एयर वेंट्स आपको मिल जाते हैं। नीचे इस गाड़ी में आपको ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल का ऑप्शन मिलता है और उसके नीचे आपको मर्सिडीज़ की आइकॉनिक क्लॉक मिल जाएगी। रेडियो नेविगेशन मीडिया के लिए 3 आपको सिलेक्शन कीज़ मिलती हैं। यहाँ पर टेलीफोन की है और ये बटन अगर आप दबाएंगे तो गाड़ी की सेटिंग यहाँ पर ओपन हो जाएगी। फिर उसके साथ हैज़र्ड लाइट स्विच है। मज़ीद नीचे हमारे पास यहाँ पर एक कंपार्टमेंट है जिसमें सिगरेट लाइटर, एश ट्रे और कप होल्डर आपको मिलते हैं। उसके साथ ये पूरा सेटअप जो है ये कंट्रोल करता है इसके मल्टीमीडिया को, लेकिन कुछ और चीज़ें भी यहाँ पर मौजूद हैं, जिसमें लेफ़्ट साइड पर अगर आप देखेंगे तो आपके पास मोड सेलेक्टर बटन है और इसमें आपको ये ड्राइविंग मोड्स मिलते हैं जी यहाँ पर। तो इसमें आपके पास है जी सबसे ऊपर टॉप पर इंडिविजुअल है, इसमें आप हर एक चीज़ को अपनी मर्ज़ी से कंट्रोल कर सकते हैं, जिसमें इंजन है, उसकी स्टीयरिंग है और सस्पेंशन है। फिर नीचे अगर आप आ जाएँ स्पोर्ट S+ है, उसके नीचे स्पोर्ट S है, कम्फर्ट है और फिर इको मोड है। तो ये सारे मोड्स इसमें आपको देखने को मिलेंगे। उसके पीछे पार्किंग सेंसर्स ऑफ हैं। यहाँ पर आप 360 कैमरा को एक्टिवेट कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर आपको व्यू शो कराएगा इस जगह पर। और उसके पीछे अगर आप आएंगे तो ये गाड़ी आपको इको आइडल भी ऑफ़र करती है। राइट साइड पर इसका रियर कर्टन इलेक्ट्रिकली एडजस्ट हो जाता है, जो कि मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये देखें जी, इस तरीके से ये ओपन और क्लोज़ होगा इस तरह से। तो ये ऑप्शन भी इसमें मिलती है। बहरहाल इसमें रियर साइड पर ये एक कर्टन नहीं है, यहाँ पर इसकी जो ये रियर विंडोज़ हैं इनमें भी आपको कर्टन मिलते हैं, लेकिन वो मैनुअल होते हैं। उसके साथ साथ वॉल्यूम की यहाँ भी हमारे पास मौजूद है और ये पावर वाले बटन को अगर आप प्रेस करेंगे तो इसकी ये जो स्क्रीन है ये ऑफ़ हो जाएगी इस तरीके से। बाकी उसके पीछे हमारे पास एक स्टोरेज कंपार्टमेंट है और इसके अंदर आप अपनी कोई भी सामान वगैरह रख सकते हैं। सीट्स की बात करें तो इनके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, लेदर सीट्स इसमें आपको मिलती हैं और ये बकेट लुक के अंदर आती हैं। फिर उसके साथ साथ अगर आप रूफ़ पर आ जाएँ तो यहाँ पर हमारे पास ये प्रॉपर पैनोरामिक सनरूफ़ है और अगर आप इसको ओपन करने की कोशिश करें, मैं आपको इसे ओपन करके दिखाता हूँ, तो ये कुछ इस तरीके से ओपन होता है ये। अच्छा, अब इसमें रियर जो सनरूफ़ है उसका वो जो शीशा है वो तो फिक्स्ड है, लेकिन फ्रंट वाला ओपन हो जाता है। तो अगर आप इसको प्रेस करके रखेंगे तो ये इस तरीके से ओपन हो जाएगा और ये तकरीबन 70% रूफ़ का एरिया जो है वो ओपन होके पीछे मूव हो जाता है इस तरीके से। तो अच्छा खासा ये आपको एक गाड़ी के अंदर एक एम्बियंस क्रिएट करते हैं और गाड़ी का माहौल बड़ा शानदार हो जाता है। फिर मज़ीद फीचर्स में हमारे पास ऊपर रूफ़ पर अगर आप देखेंगे तो सनशेड्स के बिल्कुल पास आपको माइक्स मिलते हैं। अगर आपने अपना फ़ोन कनेक्ट किया हुआ है तो आपकी आवाज़ बड़ी अच्छी जाएगी। वैनिटी मिरर, लाइट, ये सारे ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं। ये मिरर ऑटो डिमिंग के साथ आता है। अगर आप इसका छत देखेंगे तो नॉर्मली ऑडी A5 में भी आपको सनरूफ़ मिलता है, लेकिन इस गाड़ी का सनरूफ़ बहुत बड़े साइज़ का है। ये तकरीबन 70% छत का एरिया पीछे मूव हो जाता है और यहाँ से आप इसका ये सनरूफ़ का एक्सपीरियंस करेंगे। लेकिन यहाँ पीछे साइड पर भी इसमें आपको शीशे का ही ग्लास मिलता है, तो रियर पैसेंजर्स के लिए भी इसमें आपको प्रॉपर पैनोरामिक मून रूफ़ का ऑप्शन मिलता है, जो कि आपका ड्राइविंग एक्सपीरियंस और भी ज़्यादा अमेजिंग बना देता है। अच्छा, मज़ीद फीचर्स की बात करें तो रियर साइड पर आपको ब्रांड न्यू इंटीरियर मिलता है, जिसको देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा और आपका तबीयत होगी कि आप यार इस गाड़ी में लंबे लंबे सफ़र करें और आपको मज़ा आएगा इस गाड़ी में बैठकर। स्क्रैचलेस, स्टेनलेस और बिल्कुल ब्रांड न्यू इंटीरियर यहाँ पर आपको मिलता है और एम्बियंस लाइट के साथ ये आपका ड्राइविंग एक्सपीरियंस और भी ज़्यादा इन्हेंस कर देती है। फिर इसकी रियर सीट्स जो हैं ये बेसिकली फोल्डेबल भी होती हैं और यहाँ पर आपको आर्म रेस्ट का ऑप्शन भी मिलता है। तो आप अगर 2 बंदे सफ़र कर रहे हैं तो आप अपने आपको मज़ीद ईजी करने के लिए आर्म रेस्ट का यूज़ भी कर सकते हैं। तो चलें वीडियो को क्लोज़ करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको इसका इंजन बे भी जल्दी से दिखा देता हूँ। अच्छा, जर्मन गाड़ियों के बारे में एक चीज़ ये बड़ी मशहूर होती है कि इनका ये जो हुड होता है ये ठीक ठाक हैवी और वेटी होता है और ठीक ठाक सॉलिड होता है, लेकिन इसको लिफ्ट करते हैं तो ये बड़ा इजीली ऊपर हो जाता है। उसकी वजह यह है कि इसमें आपको प्रॉपर हाइड्रोलिक सिस्टम मिलता है इसको होल्ड करने के लिए, तो आप इसको 2 उंगलियों से भी ऊपर उठा सकते हैं बड़ी आसानी से। और इसके नीचे अगर आप देखेंगे तो प्रॉपर इंसुलेशन शीट मौजूद है, जिसकी वजह से ये जो इंजन की हीट है, इंजन की नॉइस है और इंजन की वाइब्रेशन है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाती है और आपको एक शानदार किस्म का, क्वाइट किस्म का ड्राइविंग एक्सपीरियंस मिलता है। इंजन की बात करें तो ये तकरीबन 1.6 लीटर इनलाइन 4 सिलेंडर टर्बो इंजन है, जो कि तकरीबन 150 HP और 250 Nm के करीब टॉर्क बनाता है। और अगर हम इस गाड़ी की फ्यूल एवरेज की बात करें तो ये तकरीबन आपको 10 से 15 की एवरेज देती है। शहर के अंदर ये आपको 10 से 11 की एवरेज देगी। लॉन्ग पर ये गाड़ी आपको 15, 14 या 16 इन 3 में से कोई भी एक नंबर एवरेज का दे सकती है। डिपेंड करता है कि आपका ड्राइविंग बिहेवियर गाड़ी के साथ कैसा है। सो जनाब, ये था आज का रिव्यू। अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि ये खूबसूरत सी व्हीकल आप लोगों को कैसी लगी और इसका कौन सा फीचर आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया। अगर आपके फ्रेंड्स, फैमिली में या आपके सर्कल में कोई भी बंदा इस तरह की एक व्हीकल खरीदने का सोच रहा है तो इस वीडियो को उनके साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अपनी राय से कॉमेंट सेक्शन में आगाह करते रहा करें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम।